पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी न जाने ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनते ही क्यों उखड़ जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात और राजस्थान के बाद बंगाल के दौरे पर थे और यहां पर भी उन्होंने जब चर्चा की तो ऑपरेशन सिंदूर की उन्होंने यहां पर चर्चा की और उन्होंने बताया कि भाई पश्चिम बंगाल में भी रोष था पहलगाम की घटना को लेकर, यहां की भी महिलाएं भी क्रोधित थी और जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया, पाकिस्तान को जवाब दिया, तो यहां भी उसका उत्साह देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जा रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, देखिए इसके लिए तो दुनिया भर में डेलीगेशंस भी भेजे गए हैं। जिस लिहाज से भारतीय सेना का शौर्य देखने के लिए मिला था, 3 दिनों तक पाकिस्तान को धूल चटाई और पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर के गुणगान गा रहा है। लेकिन तमाम विपक्षी दल जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनते हैं बौखलाहट देखने के लिए मिलती है। मैंने बताया ना, पाकिस्तान एक है जो ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनते ही के साथ ही बौखला जाता है और दूसरा भारत के तमाम राजनीतिक दल, उनमें से एक अब ममता बनर्जी भी शामिल हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के बाद ममता बनर्जी का एक बड़ा शर्मनाक बयान आया और ममता बनर्जी ने कहा कि भाई पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत कर रहे हैं, पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। और ममता बनर्जी ने सवाल पूछा कि पहलगाम की घटना को अंजाम देने वाले वो तमाम आतंकी अब तक पकड़े क्यों नहीं हैं। अब मैं यहां पर 2 बातें बताऊंगा। एक बात कि प्रधानमंत्री का काम नहीं है आतंकियों को पकड़ना, आतंकियों को पकड़ने का काम जो सुरक्षा बल हैं, जो तमाम एजेंसीज हैं, उनका है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना की तारीफ करते हैं, सेना के शौर्य का गुणगान गाते हैं, तो ये तमाम राजनीतिक दल कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेना के शौर्य का गुणगान नहीं गाना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए, ये काम पीएम ने नहीं किया है, ये काम देश की सेना ने किया है। लेकिन जब आतंकियों को पकड़ने की बात आती है तो पीएम से सवाल पूछा जाता है। ये किस तरह की दोहरी राजनीति कर रही है ममता बनर्जी? देखिए, ममता बनर्जी के साथ साथ अन्य दल भी यही काम कर रहे हैं और ये करना इसलिए उनके लिए जरूरी हो गया कि उनको पता है उनके वोट बैंक पर बड़ी सेंध लग चुकी है। बड़ी सेंध इसलिए लग चुकी है क्योंकि इनको तो सिर्फ राजनीति ही करनी है, लेकिन प्रधानमंत्री को देश को देखना है। ये तो ऐसे ऐसे सवाल उठा रहे थे कि सीज फायर क्यों कर दिया गया, मतलब इनकी तो ये इच्छा थी कि युद्ध बिल्कुल किया ही जाए, लेकिन युद्ध के हालातों पर इन्होंने कभी कोई चर्चा नहीं की और कि क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है युद्ध पे। तो सवाल सिर्फ इस बात का है कि आप मौके की तलाश पे रहते हो और जैसे ही आपको मौका मिलता है तो आप अपनी बयानबाजी शुरू कर देते हो। ममता बनर्जी तारीफ क्या करेंगी? आप बंगाल की स्थिति देखिए तो वहां पर रोहिंग्या मुस्लिम जितने हैं वो लगातार बसे जा रहे हैं, बांग्लादेशी जो हैं वो लगातार बसे जा रहे हैं। ऐसी समस्या आ गई कि गुजरात से भी भगाना पड़ा बांग्लादेशियों को। तो समस्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है और वो ऐसे लोग हैं कि जो वोट बैंक है। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि मुस्लिम थे, कलमा पढ़कर उन्होंने पूरी तरह से इस कत्लेआम को अंजाम दिया था, तो ममता बनर्जी के मुंह से कैसे निकल जाएगा? मैं तो कहता हूं कि सिंदूर शब्द से उनको मतलब डर लगने लगा है। ऑपरेशन सिंदूर तो आप छोड़िए, सिंदूर शब्द से लोगों को डर लग रहा है और अब उनको ये लग रहा है कि हम सिंदूर बीजेपी घर घर लेके जाएगी, वितरित करेगी, तो उनको तकलीफ हो रही है। भाई एक सिंदूर जो है कोई वो नहीं है, एक बड़ा मैसेज है जो बीजेपी देना चाह रही है और कहना चाह रही है कि देश की सिंदूर की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से भारत की सेना तत्पर है। अब भारतीय सैनिक तो जाएगा नहीं घर घर, स्वाभाविक सी बात है, जो सरकारें हैं, जो जन नेता हैं वही जाएंगे। तो एक सिंदूर एक सिंबॉलिक है, सिंबल के तौर पर इस सिंदूर का वितरण किया जा रहा है और ये बताने के लिए जरूरी है। देखिए, हम राम मंदिर जब निर्माण की बात आती है तो उसमें चंदा क्यों देते थे? चंदा इसलिए देते थे कि हमारा उसमें योगदान हो। तो हम आज जो सिंदूर लेके जा रहे हैं बताने के लिए काफी है कि हम ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सुरक्षा करने के लिए तत्पर हैं और आगे बड़ा अंजाम देने के लिए तो भारत की जनता किसी भी तरह से चिंता ना हो। लेकिन अब ममता बनर्जी को राजनीति करनी है तो ममता बनर्जी तो ऐसी बात बोलेंगी और हर बार बोलती हैं, वो कोई पहली बार नहीं है उनकी कहानी। उनको तो बस मौका चाहिए प्रधानमंत्री पर हमला बोलने के लिए। ठीक है, क्षेत्रीय दल है, उनका दबदबा है, तमाम चीजें अच्छी हैं, लेकिन
जब देश की बात आती है तो देश की बात पर आपको इस तरह से शब्द नहीं बोलना चाहिए। देखिए, हाल ही में एक रिपोर्ट तैयार की गई थी जो मुर्शिदाबाद में घटना निकलकर सामने आई थी वक्फ के पूरे प्रोटेस्ट के दौरान। तो पश्चिम बंगाल में जो हाईकोर्ट है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक कमेटी तैयार की थी कि भाई इस मामले में आप जांच कीजिए। उस कमेटी ने हाल ही में रिपोर्ट देते हुए बताया था कि भाई जो लोकल लीडर्स थे मुर्शिदाबाद के, जो टीएमसी के एक एमएलए थे और एक पार्षद थे, काउंसलर थे, उनका नाम निकलकर सामने आया था कि कैसे उन्होंने हिंदू लोगों के घर में जाकर अचानक आगजनी शुरू कर दी और इस तमाम घटना को अंजाम दिया। ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कर रही हैं। इस पर उन्हें चर्चा नहीं करनी है, इस पर उन्हें जवाब नहीं देना है। आज एक हफ्ते बाद पूरी इस पाकिस्तान पर हुई कार्रवाई के आतंकी ठिकानों को तबाह करने के 1 महीने हो जाएंगे। 6 मई को हुआ था ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था। 6 मई के बाद से 1 महीना बीतने को जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुंह से कहीं भी भारतीय सेना के लिए तारीफ, सराहना या सेना के शौर्य पर किसी तरह की प्रशंसा नहीं सुनाई दी गई होगी। भारत सरकार के लिए किसी तरह की प्रशंसा नहीं सुनाई गई होगी। पाकिस्तान के खिलाफ ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए ममता बनर्जी आगे बढ़ जाती हैं। क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री होने के नाते ममता बनर्जी का ये कहीं भी कर्तव्य नहीं है कि अगर देश में कोई आफत आ रही है, देश में आतंकी हमले हो रहे हैं, तो वो जो आतंकी हमले करने वाले देश हैं उनके खिलाफ एकजुट होकर संदेश दें? नहीं, उमर अब्दुल्ला जैसे जो राजनेता हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो तो खुलकर बोल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला कि पाकिस्तान के खिलाफ बोल दें या कोई नेतृत्व करें या कोई यात्रा करें, तिरंगा यात्रा करें, कुछ ऐसी बात करें। शोर ना, इनकी कोई ऐसी तस्वीर देखने को मुझे तो नहीं मिली है। तो बड़ा मतलब एक स्पष्टता देखने को मिलता है कि आपके पास जो आबादी है, जो बंगाल की आबादी है, जो मुस्लिमों की आबादी है, उनको भी आप गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर आप उनको उन्नतशील नहीं बनाएंगे, उनको शिक्षित नहीं बनाएंगे, उनके मन में देशभक्ति की भावना को पैदा नहीं करेंगे, तो उनका उन्नति नहीं हो पाएगी मुस्लिम समाज की। आप सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि बंगाल यानी ममता बनर्जी और आप मेरे बस वोट बैंक की राजनीति पे आप लगे हुए हैं, तो इससे कुछ होने वाला नहीं। असल में बात यह है कि अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है। ममता बनर्जी ने पिछले 5 सालों में, जो टीएमसी की सरकार ने ममता बनर्जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार किए, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त रही। आजकल मेडिकल कॉलेज जैसी घटनाएं, संदेश खाली जैसी घटनाएं, तमाम घटनाएं निकलकर सामने आई। भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, शिक्षक भर्ती घोटाले सामने आए, हाईकोर्ट ने भर्तियों पर रोक लगा दी। तो अब ममता बनर्जी के पास कुछ बचा नहीं है कि जो आने वाले चुनाव है वो जनता के बीच में किस मुंह से लेकर जाएं। बड़ा दुर्भाग्य है कि कई लोग बताते हैं कि जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनकर आई तो महिलाओं की सबसे ज्यादा उम्मीद जागी थी, लेकिन आज हालात ये हैं कि पश्चिम बंगाल में जो सबसे ज्यादा डरा हुआ एक वर्ग है वो महिलाओं का है। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के हक के लिए, मैं सीधे तौर पर, देखिए ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर था, इसका नाम कुछ भी हो सकता था, इसका मकसद कुछ भी हो सकता था, लेकिन देश ने यह तय किया कि जिन महिलाओं के साथ, देश की महिलाओं के साथ ज्यादती हुई है, यह लड़ाई उन महिलाओं के लिए लड़ी जाएगी। पूरी दुनिया में आज ये संदेश गया कि भारत की जो आर्मी है, भारत की जो सरकार है, वो महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ने वाली सरकार है। लेकिन उसी बीच जो देश की दूसरी मुख्यमंत्री है, हाल ही में तो दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री बनी और इसके पहले से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री थी, उनका जो रवैया निकलकर सामने आ रहा है वो इतना असंवेदनशील है। आतंक के खिलाफ बोलने में ममता बनर्जी को इतना भय लगता है, मानो आतंक के खिलाफ बोलेंगी तो ममता बनर्जी की सरकार गिर जाएगी, आतंक के खिलाफ ममता बनर्जी बोलेंगी तो ममता बनर्जी की सीट गिर जाएगी, उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। इस बात को देखिए, क्योंकि इनका जो दिमाग है, इनके दिमाग में यह बात भरी है कि हमें नहीं बोलना है, हमें बस अपनी राजनीति करनी है, और हमें अपनी राजनीति करने के लिए क्या बोलना है, हम सिर्फ वो बोलेंगे, देश जाने दीजिए आप। तो देखिए, प्रधानमंत्री का काम है, प्रधानमंत्री देश के अभिभावक होते हैं और सेना का शौर्य अगर वो नहीं गाएंगे तो फिर कौन गाएगा। तो पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा कर रहे हैं और लोग सुनना चाहते हैं, देश सुनना चाहता है। तो ममता बनर्जी का ये बयान ही अपने आप में शर्मनाक है और ये बयान दिखाता है कि ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा से, सेना के शौर्य से अब इन राजनेताओं को तकलीफ भी होने लगी है। आप देख लीजिए ना, कांग्रेस पार्टी लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए जा रहे हैं, आरजेडी ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रही है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, संजय राउत बोलते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर फेल है, वही संजय राउत फिर वकालत करते हैं कि भाई ममता दीदी को इंडिया ब्लॉक का मुखिया बना दिया जाए। तो देखिए, उद्धव ठाकरे मांग करते हैं कि ममता दीदी को ब्लॉक का मुखिया बना दिया जाए, इसीलिए ये मांग करते हैं क्योंकि इनकी सोच एक है, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं।
भाई आप प्रधानमंत्री को चैलेंज दे रही हैं कि अभी बंगाल में चुनाव करा लिया जाए, आपकी स्थिति है चुनाव लड़ने लायक? तो आप तो जनता आपका फैसला करेगी, चुनाव तो अपने वक्त पर होगा, आपके कहने पर नहीं हो जाएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री होने के नाते, एक संवैधानिक पद पर होने के नाते ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि देश के जो संवेदनशील मुद्दों हैं उन पर राजनीति जायज नहीं है। तो वो स्टेट पे ही सिर्फ फोकस करती हैं, उनको लगता है कि मेरे जो वोट बैंक है उसके सहारे में आगे निकल जाऊंगी और देश के जो मुद्दे हैं उन पर मुझे चर्चा नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए, अगर देश प्रभावित होता है तो स्टेट भी प्रभावित होते हैं। ये न समझें कि हम बिना केंद्र की मदद के स्टेट चला लेंगे, संभव नहीं है। और आप ये समझें कि वहां पर पूरी आबादी ही आपकी है और आप उनको दबा के काम कर लेंगे, तो ये भी संभव नहीं है। देश की भावनाओं को कभी भी दबाया नहीं जा सकता। तो ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया है उसमें एक एक लोग प्रभावित हैं, एक एक लोग देश की सेना के शौर्य की प्रशंसा कर रहे हैं। और ये जो तमाम जो बीजेपी कार्य कर रही है उसको करना भी चाहिए, बताना भी चाहिए कि हम आपके साथ हैं। देखिए, ममता बनर्जी क्या है और ममता बनर्जी क्या चाहती थी, ये देश ने 2021 में देख लिया था। बंगाल में चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी दिल्ली के दौरे लगाने लगी थी और उनकी आंखों में भी प्रधानमंत्री का जो ख्वाब है, जो तमाम विपक्षी दल दिन रात देखते रहते हैं, ममता भी वो ख्वाब देखने लगी थी। लेकिन ना तो देश ने उन्हें स्वीकार किया, ना विपक्षी दलों ने उन्हें स्वीकार किया। अब ममता बनर्जी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधी टक्कर अगर उनकी हो जाए तो देश में उनका कद बढ़ जाएगा। इसीलिए पीएम मोदी जब भी कोई भी बयान देते हैं या पीएम मोदी कहीं रैली करते हैं बंगाल में, तो ममता बनर्जी सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधने की कोशिश करती हैं, उन्हें सुर्खियां भी मिल जाती हैं और ममता बनर्जी इस कहीं ना कहीं होड़ में रहती हैं कि भाई पीएम से मेरा मुकाबला सीधा होता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का जो रुख है वो बड़ा शर्मसार है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।